इस हफ्ते के वीडियो के स्पॉन्सर स्क्वायर स्पेस का धन्यवाद। अधिक जानकारी वीडियो के अंत में मिलेगी। नमस्कार सभी को, मैं आप सभी का फिर से ब्रोस ऑफ डीके में स्वागत करता हूं। मैं लेस्ली हूं और आज दुनिया के अपने सबसे प्रिय देश में एक और छोड़े गए किले की ओर जा रहा हूं। फ्रांस में एक्सप्लोर करने के लिए आपने सही पहचाना और ये जगह एक बहुत ही अनोखा और ऐतिहासिक किला है। मैं इसे फिर से अपनी आंख के कोने से देख सकता हूं। चलिए आपको दिखाता हूं जो मैं देख रहा हूं। क्या खूबसूरती है दोस्तों, क्या खूबसूरती है। यह यात्रा एक परियों की कहानी जैसी होगी, कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दूर एकदम साफ सुथरे मैदान पर एक शानदार फ्रेंच किला उभरता है। इसकी बनावट बिल्कुल किसी फिल्म जैसी है। साल 1726 में इसे प्रभावशाली और ताकतवर नेवियू परिवार के लिए बनाया गया था। एक ऐसा परिवार जिसने फ्रांस के इस इलाके पर अपना दबदबा बनाया और इसी दौरान बेहद अमीर हो गया। उनका किला परिवार की ताकत का बयान देता है और पीढ़ियों तक यह दिखाता है। इस जगह के आखिरी मालिक कुलीन जा थे। उन्होंने पूर्वजों की राह पर चलते हुए ग्लैमर और संपन्नता से भरी जिंदगी बिताई। श्री जा के 6 बच्चे थे और एक प्यारी पत्नी थी जो सभी इसी जगह पर साथ रहते थे। कई दशकों तक परिवार ने इसी घर में कई यादें बनाई और फिर सब कुछ छोड़ दिया। वे महान व्यवसायी होने के साथ शिकार और दुर्लभ क्लासिक कारें इकट्ठा करना भी पसंद करते थे। दुर्भाग्यवश इसी वजह से हमने उन्हें खो भी दिया, क्योंकि 23 सितंबर 2013 को श्रीजां एक कार दुर्घटना में शामिल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके बच्चे महल छोड़ चुके थे, जिससे वो सालों में धीरे धीरे जर्जर हो गया, जब तक कि वो उस हालत में नहीं आ गया जिसमें वो अभी है। लगभग बचाया नहीं जा सकता। आइए हम आपको इस उत्कृष्ट कृति की सैर कराते हैं और दिखाते हैं कि इस शाश्वत सुंदरता में क्या क्या बचा है। ब्रोस ऑफ डीके के नए एपिसोड में आपका फिर स्वागत है। मैं लेस्ली हूं और आज हम 18वीं सदी के शैटो का अन्वेषण कर रहे हैं। मेरी मुस्कान से मेरी उत्सुकता झलकती है। इसका इतिहास शानदार है। यह भव्य और सुंदर सजा हुआ स्थान है और मैं फिर अपनी 18वीं सदी की पोशाक में यहां मेल खा रही हूं। मैं कैमरे के पीछे मार्टिन का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस जगह की शूटिंग की है। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वह डच एयरबैग्स वीडियो बनाते हैं और उन्हें भी जरूर देखिए। तो बिना किसी देरी के चलिए मेरा हेड कैमरा पहनते हैं और मिस्टर जां की इस शानदार जगह को एक्सप्लोर करते हैं। कहां से शुरू करें? मेरा सुझाव है पहले बेसमेंट चलें और देखें वहां क्या छोड़ा गया है। मुझे लगता है कि वीडियो के लिए यह अच्छी शुरुआत है, क्योंकि इन छोड़े गए किलों के बेसमेंट में आमतौर पर सिर्फ नौकर आते थे और यहीं खाना बनाते थे। बेसमेंट में सबसे पहले मेरी नजर इस बिलियर्ड्स या स्नूकर टेबल पर पड़ी। मुझे पूरा यकीन नहीं है क्योंकि उस पर एक कवर है, लेकिन हां, मैं देख सकता हूं। मालिक इसे शायद आराम या मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे और जहां वे कुछ खेल भी खेल सकते हैं, शायद बाद में। महल के इतिहास में पिछले मालिकों के बहुत सारे बर्तन और पैन यहां छोड़ दिए गए हैं, जिनमें नौकरों ने शायद सभी भोजन पकाए होंगे। और यहां हमारे पास एक घर का मॉडल भी है। क्या आपने इसे पहले ही देख लिया था? वाह, यह किसी बड़ी विला की तरह है जो शायद फ्रांस में कहीं बनी होगी। और उनके पास इस जगह का स्केल मॉडल यहीं किले में था। वाह, तो मुझे लगता है कि यह किले का रसोई घर होगा, जहां पुराने समय में नौकर खाना बनाते थे मालिकों के लिए। हमारे पास अभी भी यहां यह चूल्हा बचा हुआ है, एक सफेद लकड़ी जलाने वाला चूल्हा। अंदर थोड़ी राख बची है, ये अवन का हिस्सा होगा। यहां हमारे पास एक छोटा नल है, आप कभी भी इससे गर्म पानी ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप यहां या यहां आग में ईंधन डालते होंगे। ये काफी जाम है। और फिर ठीक यहां हमारे पास एक और चूल्हा है जो दूसरी जरूरतों के लिए है, जैसे बेकिंग, खाना पकाने या जो भी इसका उद्देश्य रहा हो।
क्या जगह है। ठीक है, चलिए इस बेसमेंट को देखते हैं। ओह, ये फंसा हुआ है। You can आप इस वीडियो में देखेंगे कि ये जगह बहुत तेजी से खराब हो रही है। इसे छोड़े 8 साल हुए, पर मुझे लगता है खराबी पहले ही शुरू हो गई थी। आप यहाँ कुछ लकड़ी रखी हुई देख सकते हैं और यहाँ हमें खराबी के शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं। पेट उखड़ रहा है, दरवाजा टूट रहा है और सब कुछ बिखरता जा रहा है। ये बहुत दुखद दृश्य है कि फ्रांस में ये खूबसूरत ऐतिहासिक 18वीं सदी की जगहें बस यूं ही बर्बाद हो रही हैं। अब उनकी परवाह नहीं होती। इस देश में ऐसी सैकड़ों जगहें हैं और फिर भी कोई उन्हें फिर से जीवन देने या उनकी मरम्मत के बारे में सोचता तक नहीं है। और हर बार जब भी मैं इन जगहों को देखता हूं तो बस एक उदासी सी महसूस होती है। यहाँ हमारे पास कोयले का कमरा है जिसमें कोयला रखा गया है और आप देख सकते हैं कि महल के हर हिस्से में चिमनियों के लिए अभी भी काफी कोयला बचा हुआ है, क्योंकि उन दिनों में लोगों के पास सेंट्रल हीटिंग नहीं थी और वे गर्मी पाने के लिए कोयला और लकड़ी पर निर्भर रहते थे। मेरी राय में यह वास्तव में बहुत बड़ा बेसमेंट है। यह पूरे महल में फैला हुआ है। यहाँ हमारे पास क्या है? मुझे नहीं पता इस कमरे का क्या उपयोग था। यहाँ जलाशय हैं, शायद जानवरों के लिए, पर मुझे नहीं लगता जानवर महल में होते। आप यहाँ कुछ जंगली सूअर की खाल या जंगली सूअर की त्वचा देख सकते हैं, जिसमें उसके सिर के कुछ बाल अभी भी लगे हुए हैं। और इस जगह के मालिक भी शिकार के समर्थक थे, तो शायद उन्होंने इस कमरे का इस्तेमाल जानवरों को काटने के लिए किया होगा। मुझे कहना ही होगा। इधर देखो, घर की साइकिलें भी अभी तक यहीं पड़ी हैं। ये दिलचस्प साइकिलें हैं जिनसे हम अभी जिस देहात में हैं वहां घूम सकते हैं। यहाँ तक कि इस बच्चे की साइकिल भी यहीं छूट गई है। पूरी तरह से जंग लग चुकी है। क्या चमड़े की सीट है। खूबसूरत। ठीक है, मुझे लगता है अब बस एक हिस्सा बचा है, बेसमेंट। वाह, यह चीजों को इधर उधर ले जाने के लिए इस गाड़ी को देखो। क्या आप वहां खड़े हो सकते हैं? लोगों को इसका इस्तेमाल कैसे करना है दिखाओ। इसे देखो, यह अभी भी काम करता है। सामने एक लकड़ी का पहिया है। आप केले के मैदान में अलग अलग तरह की चीजें ले जा सकते थे। वाह, ठीक तुम्हारे पीछे। इसे देखो, यह खाने का भंडार घर है। यही वो जगह थी जहां नौकर महल के लिए सारा खाना और दूसरी चीजें रखते थे। यहां बहुत सारी फाइलें छोड़ी गई हैं। ये कॉफी सिरप है। इस पर फ्रेंच में लिखा है। वाकई बहुत पुरानी दवाई की बोतलें हैं। मैरिनॉल। और यहाँ इस भंडारण कक्ष में मकड़ी के जाले छा गए हैं। हे भगवान, और इस तरफ और भी ज्यादा कोयला और लकड़ी है। तहखाने का एक आखिरी हिस्सा बचा है जिसे हमें देखना है, और वो है ये कमरा यहाँ। ठीक है, फिर से ये सामान रखने का एक आम सा कमरा है। आप यहाँ इस वैगन को देख सकते हैं। ये किसी बच्चे की गाड़ी जैसी लगती है। हाँ, आप यहाँ आगे की तरफ बच्चे को बैठा सकते हैं। आइए देखिए, मुझे लगता है यही वो जगह है जहाँ बच्चा बैठता होगा, या फिर ये सामान ढोने वाली गाड़ी भी हो सकती है, और मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं। लेकिन अगर कोई मुझे बता सके। ये बड़ा कैबिनेट जो अब खुलना नहीं चाहता। दुर्भाग्य से यह भी संदूक पीछे छूट गए हैं। ओह, आओ देखो, मेरी नजर यह अचानक पड़ी। हमारे पास एक बहुत ही छोटी सी वाइन सेलर है जो अभी भी पूरी तरह से वाइन की बोतलों से भरी हुई है। देखो, उस पर कितने सारे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। ये तो पागलपन है। यहाँ हमारे पास कुछ बोतलें हैं
जो अभी भी शराब से भरी हुई हैं। ये एक बहुत बहुत पुरानी बोतल है। वाह, ये वाली, यह भी अभी तक भरी हुई है। ओ नहीं, मुझे लगता है, ओ हाँ, इसमें अभी भी थोड़ा सा बचा है। ये वाइन बहुत गाढ़ी है। ये बहुत पुरानी है। हे भगवान, इस पर लेबल भी नहीं है, तो इससे मुझे लगता है कि ये सारी वाइन यहीं आसपास के इलाके में खुद बनाई जाती है। शानदार। ठीक है, चलिए किले में और आगे चलते हैं। मेरे सामने एक घुमावदार सीढ़ी है जो ऊपर वाली मंजिल तक जाती है। मैं वहां जाने को उत्साहित हूं। तो चलिए, अब और समय बर्बाद ना करते हुए इस किले के रहने के हिस्सों में चलते हैं। और यह हम ये भी देखेंगे कि ये जगह बहुत तेजी से जर्जर होती जा रही है। पहले इस सीढ़ी की बारीकी से बनाई गई डिजाइन देखिए। हर छोटी बात का ध्यान रखा गया है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर सीढ़ी पर, हर हैंड रेलिंग पर, उसमें धातु के काम में एक छोटा सा चेहरा उकेरा गया है। यहां तक कि वहां एक छाता भी पड़ा है। शायद किसी ऐसे व्यक्ति का है जो किले में आया था, लेकिन जाते समय अपना छाता भूल गया। वाह, क्या, यहाँ ऊपर देखो, ये बहुत ही खूबसूरत नजारा है। 4 मंजिलों तक ऊपर अटारी तक फैला हुआ है। ये असल में किले का एक टावर भी है। ठीक है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। दीवार में मूर्ति के लिए बने इस बहुत बड़े आले में एक बहुत छोटी मूर्ति रखी है। यह यहाँ के लिए बहुत छोटी है। यह एक छोटी सी धार्मिक मूर्ति है। बिल्कुल, जब ये लोग 1800 और 1900 के दौर में यहाँ रहते थे, तो वे बहुत धार्मिक थे। और ये हम पूरे किले में बार बार देखेंगे। और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब हम फ्रांस में इन परित्यक्त जगहों की खोजबीन करते हैं। यह जाहिर है खराब हालत के कारण बहुत सारा काली फफूंदी है। मैं इस हिस्से से बचने की कोशिश करूंगा। तो चलिए यहाँ बाईं ओर चलते हैं और किले के बाकी हिस्से में चलते हैं। हम ये भी देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे नए हिस्से हैं जो कई ऐतिहासिक और पुराने हिस्सों के साथ मिलकर बने हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास ये कमरा है जिसे शायद यहाँ के अंतिम कमरों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया गया। लगता है उन्होंने यहाँ छोटा डाइनिंग एरिया बनाया है। और यहाँ पर पुराने मालिक की कुछ दवाइयाँ भी पड़ी हुई हैं। यहाँ कुछ दवाइयाँ और चीजें हैं। शायद बुढ़ापे में, जब मिस्टर जॉन ने अपने कार हादसे से ठीक पहले ये सब यहीं छोड़ दिया था। इस कमरे में हमारे पास ये बहुत बड़े बिल्ट इन अलमारियां भी हैं, जो अभी भी पूरी तरह भरी हुई हैं खाने पीने की चीजों से। वाह, यह फ्रांस के क्षेत्र से लाई गई शराब की एक बोतल पूरी तरह भरी हुई रखी है। साथ में मिठाइयां भी हैं। वाह, ये तो अभी सड़ रहा है। गंदी चीजें। इतना मीठा नहीं है। इतना मीठा नहीं है। नहीं, बिल्कुल इतना मीठा नहीं है। अब किले के ऐतिहासिक और अच्छे हिस्सों की ओर चलते हैं, जिन्हें देखने आप ये वीडियो देख रहे हैं। और ये शुरुआती कमरों में से एक है। मुझे लगता है कि यह एक छोटा सा आराम करने का कमरा था। एक छोटा सा बैठक कक्ष था। रात का खाना खाने के बाद लोग यहाँ आते, साथ में कॉफी, कॉन्याक या विस्की पीते और रात भर बातें करते थे। यह कमरा बहुत अच्छा है। इसमें कुछ आधुनिक बदलाव हुए हैं, लेकिन ऐतिहासिक भाग अब भी दिखते हैं। उदाहरण के लिए, वह दीवार पर जो पेंटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं कि एक आदमी फ्रांस के ग्रामीण इलाके में घोड़े पर सवार है। ओ नहीं, माफ कीजिए, वह एक महिला है जो घोड़े पर सवार है। और फिर हमारे पास दीवारों पर ये खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। बहुत सुंदर। ये सिर्फ इन कीलों में दिखता है। दीवारों की ये पेंटिंग्स बेहद बारीकी से बनी हैं। श्री जीन के बच्चों में से एक की ये पहली तस्वीरों में से एक है। उनके 6 बच्चे थे, तो यहाँ जो दिख रही है वो उनकी बेटियों में से एक हैं। सुंदर। लेकिन अब चलिए
इस पूरे किले के सबसे खूबसूरत कमरों में से एक में प्रवेश करते हैं। भोजन कक्ष, जहां परिवार एक साथ आता था, रात का खाना खाता था, बातें करता था और अच्छा समय बिताता था। मैं अब भी उन्हें यहाँ टेबल के चारों ओर बैठे हुए देख सकता हूँ, खास मौकों पर, क्रिसमस पर और रोजमर्रा की जिंदगी में भी। वाह, छत से लटकता हुआ एक शानदार झूमर बहुत खूबसूरत चीज है। मुझे छत की सजावटी किनारी पसंद है। छत पर सजावटी किनारी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो पूरी तरह से ब्राउन रंग में बना है। लेकिन उसके पीछे आप देख सकते हैं कि महल में दरारें हैं। ये जगह बिखर रही है और अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इस जगह को खरीद लेता और इसे फिर से संवारने की पूरी कोशिश करता। मैं तो आप लोगों की भी मदद ले लेता ऐसी जगह को फिर से संवारने के लिए। लेकिन ये लोग बस करना ही नहीं चाहते। ये करना ही नहीं चाहते। यहाँ एक फायरप्लेस है, लेकिन ये टीवी के नीचे है। बहुत छोटा भूरा फायरप्लेस है जो कमरे के रंग से मेल खाता है। फिर उन्होंने वहां एक बहुत छोटा टीवी रखा है। मुझे अच्छा लगता है कि फायरप्लेस दीवार में बने हैं। फिर चिमनी दीवार के अंदर से होकर महल की छत तक जाती है। वाह, क्या ये ज़िया हो सकता था? या क्या ये उनके किसी पिता या दादा में से कोई हो सकता था? शायद यह वास्तव में एक बहुत पुरानी पेंटिंग है। हमारे पास यहाँ एक हस्ताक्षर है जिस पर डीसी लिखा हुआ है। वाह, फिर दीवार पर जगह जगह हमारे पास ये प्लेट्स हैं, ये उकेरी हुई प्लेट्स। मैं इन्हें दीवार से नहीं उतारूंगा। मैं आपको इनकी पिछली तरफ दिखाना चाहता था। ये सब अनोखी और हाथ से बनी हैं। ये एक एशियाई प्लेट है, शायद जापानी। इसके स्टाइल को देखकर वह दरवाजे के ऊपर भी एक बहुत बड़ी है। और फिर हमारे पास ये अलमारी है, फिर से पूरी तरह से इन सभी प्लेटों के साथ सजी हुई है। मुझे ये छोटी सी गेंदनुमा फूलों की डिजाइन बहुत पसंद है। ये पूर्व फ्रांसीसी समय को दर्शाते हैं। इधर देखिए, यहाँ एक दंत चिकित्सक एक आदमी के मुंह में काम कर रहा है, जबकि कोई उसकी जूते साफ कर रहा है। ये बहुत अच्छा है ना? यहाँ कुछ काम करने वाले लोग बस सो रहे हैं, और शायद काम के बाद, एक लंबे दिन की मेहनत के बाद। वे लोग सिगरेट पी रहे हैं और वह सो रहा है। यह बहुत अच्छा है। ये उसके शिकार के शौक के शुरुआती संकेतों में से एक है। एक रिकॉर्ड, शायद शिकार से जुड़ा संगीत है। जैसा आप देख सकते हैं, वहां अभी भी रिकॉर्ड हैं। और वे इन्हें यहाँ इस बहुत बड़े रेडियो पर बजाते थे। बहुत ही सुंदर चीज है। यह हम दीवार पर लटके हुए पहले तीतर देख सकते हैं। शायद उन्हें इस बात पर बहुत गर्व था कि उन्होंने इन्हें मारा था। उन्होंने इन्हें खाने के क्षेत्र में मेहमानों के लिए टांग दिया था, ताकि वे उनकी कीमती चीजें देख सकें। साथ ही वहां एक हिरन की टोपी भी लटकी हुई है। मुझे ये वाला ज्यादा पसंद है। इसके ऊपर फ्रांसीसी आल्प्स हैं। ये पहाड़ प्रकृति की और भी विराट शक्ति दिखाते हैं। बहुत सुंदर। अरे, क्या आपने इसे देखा है? ये एक योद्धा है जिसने नीचे एक ड्रैगन को मार गिराया है। वाह! और यह वो सारे सुंदर चीनी मिट्टी के बर्तन हैं जो मेज पर सजाई जाती थी जब कोई खास मेहमान घर आते थे। इसे देखो, ये फ्रांस में बनी हैं और उस पर एक कुल चिन्ह भी है। ये शायद बहुत बहुत महंगी होंगी। आओ, इसे बंद कर दें। अब इस कमरे में एक आखिरी चीज बची है। वो है ये अलमारी। एक शानदार अलमारी।
लेकिन पहले आप ऊपर उस आदमी को देख सकते हैं। वो पहले देखे आदमी जैसा नहीं लगता। शायद ये भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसके कपड़ों पर कुछ तमगे लटके दिखते हैं। आइए इस खूबसूरत अलमारी को खोलते हैं। दुर्भाग्यवश यह अब और खुलना नहीं चाहता। ठीक है। आइए इन शानदार दरवाजों को डाइनिंग एरिया से खोलते हैं। ओह, ये वाला अब और खुलना नहीं चाहता। ओह हाँ, मुझे मिल गया। और फिर हम सीधे इस जगह के हॉलवे में जा सकते हैं। बहुत साफ सुथरा कमरा है। क्या आपने इन्हें दिखाया? इन्हें भी दिखाएं कि हम क्या देख रहे हैं। वाह, मैं थोड़ी सी लाइट बढ़ा देता हूं। नहीं, मुझे शटर खोलने दीजिए और इस कमरे में रोशनी भर जाने दीजिए। वाह, अब आप कमरे को देख सकते हैं। अब आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। शानदार। लेकिन उसने पूरे कमरे में बहुत सारी किताबें जमा कर रखी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वहां किताबों के ढेर लगे हुए हैं। यह शायद 1000 किताबें रखी हुई हैं। कमाल है। मैं एक और बात बताना चाहता था। यह कमरे के बीच में हमारे पास यह बड़ा सा आला है और ये पहले कुछ दिखाने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब यहां दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। वे यहां बीच में एक पेंटिंग टांगा करते थे और फिर इसके बाएं और दाएं तरफ ये संगमरमर की सजावट है। शानदार। यहां नीचे और किताबें हैं और फिर हमारे पास ये ढाल और शेर के साथ एक शूरवीर है जो पोर्सलीन से बना है। मुझे ये चीज बहुत पसंद है। यह इस तरफ हमारे पास ये शानदार पियानो है जो अब भी बजता है। ये बहुत असल में ये देखना अजीब है कि महल के ये कमरे जो पूरी तरह बाईं ओर हैं, अब भी अच्छी हालत में हैं। मेरे पीछे जो कमरे हैं वे बहुत ही खराब हालत में हैं। ये वाकई पागलपन है। किसी तरह महल के उस हिस्से में पानी घुस गया और इस हिस्से में नहीं। मुझे ये चीज बहुत पसंद है। मैं अब भी उसे यहां रात में बैठे हुए पियानो बजाते हुए देख सकता हूं। मैं पियानो बजा सकता हूं। शायद ये बेसुरा है, लेकिन वो ऐसे ही यहां बैठता था और रात में बस आनंद लेता था। बहुत बढ़िया। और यहां पर हम वही चीज फिर से देख सकते हैं, लेकिन इस बार वहां एक पेंटिंग के साथ। वाह, एक महिला जो एक बच्चे को पकड़े हुए है। वे बहुत दुखी लग रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शिकारी होने के अलावा श्री जीन कारों के भी शौकीन थे। हम पूरे महल में बहुत सारी कार पत्रिकाएं देखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाली 2008 की है, वही साल जब उनकी मृत्यु हुई थी, दुर्भाग्यवश। बहुत बढ़िया। और ये है महल का भव्य प्रवेश द्वार, वो दरवाजा जिससे अंदर आते हैं, और उसके चारों ओर पर्दे लगे हुए हैं। हमारे पास इसके दोनों तरफ ये मूर्तियां भी हैं, दो ऐतिहासिक योद्धाओं की। एक के हाथ में चाकू है और दूसरे के हाथ में तलवार है, पूरी तरह से लकड़ी से बनी हुई। और ये वही है। ओह, माफ कीजिए, ये वही नहीं है, ये अलग है। ये एक महिला है जिसके साथ एक बच्चा है और उसके हाथ में भी एक चाकू है। खूबसूरत। क्या आपको लगता है ये परिवार का कुल चिन्ह है? ये भी संभव है ना? इसके बीच में एक चाबी है। ठीक है। क्या हम शटर बंद कर सकते हैं? आइए इस तरफ और आगे चलते हैं।
और यहाँ श्री जीन ने अपना सारा काम किया। यह उनका दफ्तर था। यहाँ वे रात तक काम करते थे। वाह, खूबसूरत। मुझे लाइट थोड़ी तेज करनी होगी क्योंकि मैं सारा काम ऐसे नहीं कर सकता। Morgen. Gewoon licht zo aanzetten. ये अच्छी खबर है। Ja, doe maar. और फिर हम इस जगह के एक और खास कमरे में आते हैं। इस जगह के सबसे महत्वपूर्ण कमरों में से एक, वो दफ्तर जहां श्री जो ने अपना काम किया था। वह भारी उपकरण उद्योग में सक्रिय थे, जैसे खुदाई मशीनें और इस तरह की चीजें, और यहीं पर उन्होंने अपना सारा काम किया। फिर से शानदार ऊंची छतें, छत पर खूबसूरत सजावटी छत की किनारी, और साथ ही बहुत प्यारा और बड़ा कमरा। आप देख सकते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय का सारा कागजी काम अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है। हर एक कागज अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है। उन्होंने जो जो किताबें कभी पढ़ी थीं, वे सब यहीं छोड़ दी गई हैं। सारी पत्रिकाएं जो उन्होंने कभी पढ़ी थीं, पागलपन है ये सब। वहां कई पेंटिंग्स भी हैं। बिल्कुल, हिरणों के खेत में दौड़ने की पेंटिंग्स हैं, और यहाँ एक और पेंटिंग है जिसमें जंगली सूअर भागता दिख रहा है। इसकी कीमत 750 यूरो थी। ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। इतनी छोटी पेंटिंग है, मैं कला विशेषज्ञ नहीं हूं, इसका आकलन भी नहीं कर सकता। यहाँ हमारे पास बहुत सारी ड्राइंग्स बची हुई हैं, जो सभी शिकार से संबंधित हैं। और जानवरों से भी। मुझे ये बहुत पसंद है। उसे देखो, बहुत सुंदर है। ठीक है, चलो इसे बंद कर देते हैं। और फिर ठीक हमारे सामने यहाँ वो टेबल है जहाँ उस आदमी ने अपना काम किया था। यहाँ पीछे देखो। वाह, इनके पास ये टॉय कार कलेक्शन था, स्केल मॉडल कार कलेक्शन, ऐसा कहना चाहिए। यहाँ फरारी कारें हैं। पर मैं नहीं जानता ये कौन सी हैं। मैं पूरी तरह से पक्का नहीं हूं, लेकिन हमारे पास वहां एक फरारी है, यहाँ एक मर्सिडीज भी है, और आपके पास कई अन्य कारें भी हैं जो आपने इकट्ठा की हैं। देखते हैं क्या हम इसे खोल सकते हैं। ये बहुत फंसा हुआ लगता है। चलिए, मैं आपको यहाँ एक और दिखाता हूं। ये एक बुगाटी है। वाह, इनकी कीमत शायद बहुत ज्यादा होगी। यहाँ हमारे पास एक स्केल मॉडल रोल्स रॉयस है। इसमें नंबर प्लेट समेत सब कुछ है, जो रोल्स रॉयस ने इटली में बनाया है। कमाल है। फिर यहाँ हमारे सामने बहुत बड़ी मेज है, जहाँ उस आदमी ने अपना काम किया था। यहाँ वो बैठता था, और हाँ, यहीं पर वो अपना सारा काम करता था। हमारे पास एक तस्वीर बची है, शायद जॉन की, जो कार के पास खड़ा है। उसके आसपास कुछ महिलाएं और एक और आदमी है। और यह भी देखिए, यहाँ तक कि कुछ पैसे भी पीछे छूट गए हैं। 1 यूरो में आप सच में कुछ खरीद सकते हैं। आप इससे दुकान में एक ड्रिंक ले सकते हैं। 50 सेंट भी यहाँ ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं। पागलपन है। उसके पास सींग वाली लैंप थी। इससे साफ पता चलता है कि वो अपने शौकों का बड़ा शौकीन था। मुझे लगता है कि इस तरफ एक और कमरा है। वाह, यह भी एक बहुत खास कमरा है, बहुत भव्य कमरा है, बहुत विशाल। ये कमरा तो ज्यादा एक बॉलरूम जैसा लगता है, जहां लोग नाचते या पार्टियां करते होंगे, इस शानदार झूमर के साथ जो कमरे के बीचों बीच लटका हुआ है। अरे ध्यान रखना, तुम्हारे पीछे यहाँ बहुत सारी मैगजीनें रखी हैं, और ये सब मिस्टर जोआन की जिंदगी की कहानी बताते हैं। कारों से जुड़ी उनकी जिंदगी, जानवरों के प्रति उनका लगाव और शिकार का उनका शौक।
ये सब यहीं छोड़ दिए गए हैं। ये तो पागलपन है। क्या वो किंग लियोपोल्ड हैं? Äh, क्या मैं सही हूं? लगता है वो किंग लियोपोल्ड हैं, पर पूरी तरह निश्चित नहीं हूं। फिर भी ये एक शानदार पेंटिंग है। और फिर यहां एक और बहुत बड़ा सोफा है कमरे के बीच में। मैं अब भी सोच रहा हूं कि इस कमरे का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। इस जगह का उद्देश्य क्या रहा होगा? एक मेज जिस पर अब भी यह एक जैकेट टंगी हुई है, जो शायद पहले यह रहने वाले किसी व्यक्ति की है। वाह, शानदार। जब भी मैं इन फ्रेंच जगहों पर जाता हूं, ये पेंटिंग्स हर बार इतनी खास होती हैं। इसके दाहिने कोने में आप देख सकते हैं कि वहां एक कुल चिन्ह भी है, और इन सभी में यही कुल चिन्ह है। इसमें भी था। यहां पर सावधान रहो, मार्टिन लगभग गिरा था। यहां एक और कुल चिन्ह है और जमीन पर काफी मलबा है। हमने अभी तक नहीं बताया, लेकिन जमीन पर काफी मलबा है। लगता है तुम इसी पर ठोकर खा गए। तुम एक बच्चे के सिर पर ठोकर खा गए थे, और ये वहां उस आईने से आया था। ये गिर गया था। ये शायद ठीक वहीं के आईने के बीच में। हे भगवान, चलो इसे यहां रखते हैं, अच्छे से दिखने के लिए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना मलबा, इतनी बर्बादी। दीवार पर एक और शानदार पेंटिंग टंगी हुई है। दोस्तों, अब आपको मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि मैं मार्टिन की जगह ले रहा हूं और हम किले की ऊपर की मंजिल एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इन दरवाजों से होकर गुजरेंगे जो हमारे ठीक सामने हैं, और इस जगह के गलियारे में जाएंगे। आइए इन सुंदर दरवाजों को खोलें। छोटा सा दरवाजे का हैंडल है, जिसके ठीक बगल में एक चाबी लगी हुई है, और ये हमें इस खूबसूरत जगह के एक बहुत ही भव्य गलियारे में ले जाता है। वाह, ये देखने लायक नजारा है। शानदार। हॉलवे में वहां 3 भव्य आईने हैं, और ये वाला उस पहले वाले से कहीं बड़ा है, जिस पर हम सबसे पहले चढ़े थे। वाह। सबसे पहली चीज जो मैं यहां हॉलवे में आते ही नोटिस करता हूं, वो हैं ये प्रतीक चिन्ह, ये अवार्ड्स जो दीवार पर टंगे हुए हैं, और ये सींगों वाली टोपी ठीक बीच में। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेरा ध्यान खींचती है, वो है ये तुरही जो यहाँ टंगी हुई है। और इस तुरही का इस्तेमाल शिकार के मौसम की शुरुआत और अंत के लिए, या किसी चीज का जश्न मनाने के लिए किया जाता था। असल में ये शिकार की तुरही थी, जैसा आप कहेंगे। इसका आविष्कार 1630 में हुआ था, और तब से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। एक शानदार संगीत वाद्य यंत्र, बस एक खूबसूरत चीज। और मैं आपको इस छोटे से बैठने के स्थान के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं, जो इन लोगों ने यहां हॉलवे में बनाया था। यह असल में बैठने की जगह थी, जहां कम महत्वपूर्ण लोग आते थे। वे उन्हें यहां बैठाकर पीने को देते थे, क्योंकि उन्हें किले में नहीं ले जाना चाहते थे। ऐसा लगा जैसे आप इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि किले के अंदर जा सकें। तो आप यहाँ पर एक ड्रिंक लेंगे और 5 मिनट में बाहर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। फिर दरवाजों के ठीक बगल में, यह दोनों तरफ, हमारे पास ये लाइब्रेरी की अलमारियां हैं, जिनमें अभी भी सैकड़ों किताबें रखी हुई हैं। प्राकृतिक इतिहास की किताबें, यहाँ हर तरह की किताबें रखी हुई हैं। जानवर के खुर, ताकि जब आप किले में आएं तो अपनी कोट टांग सकें। और यहाँ हमारे पास शिकार का एक चित्रण है। Ja. शिकार का काफिला, जिसमें ऊपर शिकारी हैं और नीचे कुत्ते हैं, और यहाँ वो तुरही बजा रहा है। शानदार। चित्र, शायद एक वकील का। वाह,
यहाँ एक महिला की पेंटिंग है। खूबसूरत महिला। वॉन कैपेल। इसका सिग्नेचर वॉन कैपेल है और यह एक डच नाम है। और इसमें इस सुंदर दुनिया में एक हरा भरा उष्णकटिबंधीय इलाका दिखाया गया था। और यहाँ हम दीवार पर बहुत सारी काली फफूंदी देख सकते हैं जो इस जगह पर छा गई है। इसके दोनों ओर तेल के दिए रखे हैं जो पहले जगह को रोशन और अलग पहचान देने के लिए इस्तेमाल होते थे। यहाँ पर बहुत सारे दस्तावेज रखे हुए हैं। आइए इस गलियारे की इस तरफ भी नजर डालते हैं। यहाँ दीवार पर फिर से उसी चित्रकार वॉन गैपेल की एक और शानदार उष्णकटिबंधीय पेंटिंग लगी हुई है। फिर एक महिला की और पेंटिंग है जो उसी शैली में बनी है। शायद ये भी उसी चित्रकार की हो और शायद वे एक परिवार थे। बहुत बढ़िया। शिकार के मौसम का एक और चित्रण। इस जगह में इतनी सारी किताबें छोड़ी गई हैं, इतने सारे दस्तावेज। वाह, इस कमरे को देखो। हे भगवान, कितनी सारी चीजें हैं। लेकिन इस कमरे में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इस खिड़की के शटरों को ढके हुए मकड़ी के जाले। वाह, छत से झूमर लटका हुआ है। फिर हमारे पास यहां साइड में एक और सोने की परत वाला आईना है और उसके आखिर में एक और पेंटिंग लगी हुई है। वो आदमी अच्छे लग रहे हैं, एक असली जेंटलमैन की तरह। चलिए धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर चलते हैं और देखते हैं वहां हमें क्या मिल सकता है। यहां तक कि एक झूमर या यूं कहें कि एक लालटेन भी यहां ऊपर की मंजिल के गलियारे के बीच में लटक रही है। और ये दीवार पर जो है वो गाय के सींग जैसा लग रहा है जिसे चारों तरफ से मकड़ी के जाले ने ढक लिया है। शायद ये गाय या भैंस का सींग है। कमाल है। यहाँ पर यीशु मसीह की एक छोटी सी मूर्ति भी बची हुई है जो अपने हाथ फैलाए खड़े हैं। और अब हम सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच रहे हैं और सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो है किले की फिर वही जर्जर हालत। उदाहरण के लिए इस छोटे से छेद को ठीक करने के लिए आपको पूरी छत को फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि नमी बीमों में घुस गई है और इसे ठीक करना लगभग नामुमकिन है। मुझे लगता है कि ये किला हमेशा ऐसे ही रहेगा जब तक कि ये पूरी तरह से ढह नहीं जाता या कोई फैसला कर ले कि इसे गिरा दिया जाए। इस दरवाजे में चाबी डालने की जगह और यहाँ सारी बिस्तर की चादरें अंदर रखी हुई हैं। इन चीजों की आवाजें, इन अलमारियों की आवाजें सुनना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। फिर से हमारे सामने यहाँ एक और शानदार पेंटिंग है और बगल में एक और कुलचिन्ह है। वाह, इसे देखो। उस समय की सिगरेट की पैकिंग आज भी फ्रांस में यहाँ छोड़ी हुई मिलती है। अब ऐसी पैकिंग भी नहीं मिलती क्योंकि पैक पर कोई भी विज्ञापन दिखाना अब अनुमति नहीं है। उन्हें रंगने की अनुमति नहीं, भूरा ही रखना होता है। और हाँ, ये इतना पुराना पैक है कि आप देख सकते हैं सिगरेट के पैक पर अभी भी एक कुल चिन्ह बना हुआ है। तब इन चीजों पर अभी भी शाही निशान लगे होते थे। तब सभी सिगरेट पीते थे। मुझे हमारे सामने रखी छोटी मेज बहुत पसंद है। अब उसमें कुछ भी नहीं है सौभाग्य से। इसके दोनों तरफ खूबसूरत गद्देदार कुर्सियां हैं और यहाँ गलियारे में ये बैठने की बेंच भी है। आइए पहले इस हिस्से में चलते हैं। मैं पूरी तरह से अंत तक जाऊंगा और फिर हम दाईं ओर से शुरू करके ऊपर की मंजिल पर पूरी तरह से बाईं ओर तक जाएंगे। मैं गलत था। महल के इस बाएं हिस्से में भी सिर्फ 8 सालों में बहुत तेजी से बहुत ज्यादा खराबी हो रही है।
आइए पहले इस कमरे को देखें। ओह, ये पहले से ही मास्टर बेडरूम जैसा दिख रहा है। यह निश्चित रूप से मिस्टर जीन और उनकी पत्नी का बेडरूम था। मेरी राय में यह बहुत बड़ा और खूबसूरत बिस्तर है। इसके चारों ओर हरे रंग की गद्दी लगी हुई है। दुर्भाग्यवश अब इस बिस्तर को कोई नहीं लगाता, लेकिन इतनी जर्जर हालत वाले किले से यही उम्मीद की जा सकती है। दीवार पर लगा वॉलपेपर उखड़ रहा है। बस इस कमरे का एहसास और माहौल महसूस कीजिए। जब उसने 8 साल पहले इस दुनिया को छोड़ गया था, तो यही आखिरी चीज थी। संभवतः उसने अपनी आखिरी रात इसी बिस्तर पर बिताई थी, और अब पिछले 8 सालों से यह ऐसे ही है। उसकी जिंदगी रुक गई है। उसके महल में भी सब कुछ थम गया है, लेकिन आज तक सब कुछ यहीं है। यहां तक कि उसका सूटकेस भी। उस पर उसके नाम के शुरुआती अक्षर हैं, और मैं आपको उसका उपनाम नहीं बताने वाला, लेकिन हाँ, वह एक अमीर आदमी था, और उन दिनों में हर किसी के लिए यात्रा करना आम बात नहीं थी। लेकिन वह दुनिया भर में यात्रा कर सकता था, और वे सारी चीजें अनुभव कर सकता था जो हम आजकल करते हैं। वो एक भाग्यशाली आदमी था, शायद मेहनती भी था, लेकिन उन दिनों में फिर भी वो एक भाग्यशाली आदमी था। यह हमारे पास एक भव्य फायरप्लेस है, जिसके ऊपर एक विशाल दर्पण है, और उसके चारों ओर सोने की परत चढ़ी हुई है। मुझे सच में ये फायरप्लेस बहुत पसंद है। ये जंग लगा, पुराना और अजीब है। क्या आप किला ढूंढ रहे हैं? मुझे कहना होगा कि यह इस कमरे में थोड़ा बेमेल लगता है, और आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि यह उनका कमरा था। उनकी नाइट स्टैंड पर भरवा पक्षी था। ऐसा कौन करता है, एक शिकारी के अलावा? ठीक है, चलो देखते हैं। हॉलवे में यहां छोटा सिंक। ठीक है, और मुझे लगता है कि हम अभी एक बच्चों के बेडरूम में आ गए हैं। यहाँ 2 बेड एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं। तो उनके 6 बच्चों में से 2 बच्चे इस कमरे में सोते थे। आप साफ देख सकते हैं कि ये बच्चों का बेडरूम था। यहाँ उनके पास अलमारी थी। ओह, क्या हम इसे खोल सकते हैं? ये इसकी चाबी थी। हाँ, और उन बच्चों के सारे कपड़े अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये घुड़सवारी के लिए हेलमेट है। घुड़सवारी का हेलमेट? तो शायद ये भी एक खेल था जिसमें बच्चे हिस्सा लेते थे। जो बच्चा बिस्तर के इस तरफ सोता था, वो शायद स्काई डाइविंग का बहुत बड़ा प्रशंसक था। शायद उसने खुद भी स्काई डाइविंग की हो। ठीक है, एक सलाह सबको। अगर कभी कोई सोचता है कि मुझे जन्मदिन का तोहफा या कुछ और देना है, तो बस मुझे स्काई डाइविंग का तोहफा दे देना। मैंने कभी स्काई डाइविंग नहीं की, लेकिन मैं इसका बड़ा फैन हूं और इसे करना चाहता हूं। मैं एक दिन जरूर करूंगा, लेकिन खास जगह और मौके पर। हमारे पास ये साइट भी है, सारी मकड़ी के जालों से ढकी हुई। और एक और पेंटिंग यहां खड़ी है। ड्रॉअर पर वो एक हैंडसम आदमी लग रहा है। ये लाइट स्विच इतने ऐतिहासिक हैं कि अब आपको ये कहीं देखने को नहीं मिलते। यह क्या है? ये बिस्किट के डिब्बे हैं, या अमेरिकन इंग्लिश में कहें तो कुकी के डिब्बे। लेडी का सिर भी अभी यहीं है। कुछ परफ्यूम वगैरह मैं देख सकता हूं। ऊपर वहां। और यहां नीचे एक जार जैम का भी है। ठीक है। दाईं ओर यहां एक और बेडरूम है। यह फिर से बच्चों का कमरा है, सिर्फ एक बच्चे के लिए। मुझे कहना होगा, कमरे के बीच में यह स्लेट का बिस्तर है, एक शानदार ऐतिहासिक 18वीं सदी का स्लेट का बिस्तर। अगर आप इसे एंटीक मार्केट में बेचें तो यह बहुत महंगे दाम में बिकेगा, लेकिन यहां यह बस सड़ रहा है। फिर भी
सारी चादरें, पूरा बिस्तर पूरी तरह से लगा हुआ है। तकिया अब भी आखिर में रखा हुआ है। मुझे ये बहुत पसंद है। यह उस व्यक्ति के कपड़े हैं। इस कुर्सी को हटा दो, देखते हैं। ओह, सारे कपड़े अभी भी प्लास्टिक के रैपर में हैं और अलमारी यहाँ है। चलो इसे बंद कर देते हैं। अब ये बंद नहीं हो रहा है। नहीं, मैं कुर्सी को अच्छे से वापस रख दूंगा। ओह, इसे देखो। यह फायरप्लेस पर एक महिला की तस्वीर बनी हुई है और उसके नीचे वही महिला अपनी ड्रेस में महल के बगीचों में है। वाह, शायद ये उनकी ही कम उम्र की तस्वीर है जो यहीं छोड़ दी गई। पहाड़ की ढलान। ये एक कार्ड है जो किसी ने उन्हें दिया था, किसी ने उन्हें भेजा था। यहाँ हमारे पास वह डेस्क है जहां शायद उन्होंने अपनी जिंदगी की सभी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई की थी। यहाँ हमारे पास क्या है? मुझे वहां से होकर निकलने दो। ये हमारा निजी वॉक इन क्लोजेट था। मुझे लगता है कि पहले मैंने सोचा था कि यह बाथरूम है, लेकिन यह बाथरूम नहीं है। यह सिर्फ एक वॉक इन क्लोजेट है। बहुत बढ़िया। और कोने में एक ड्रेसिंग टेबल भी है। मुझे वॉलपेपर भी बहुत पसंद है, नीला वॉलपेपर। और यहां से आप किले के खेतों को देख सकते हैं। और वह सुबह इस दृश्य को देख सकती थी। क्या यह वाकई शानदार नहीं है? और फिर हॉलवे से निकलते ही हमारे सामने इस पूरे किले के सबसे सुंदर बेडरूमों में से एक है। वाह, ये किले के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। देखकर बहुत अच्छा लगा। ओह, इस पेंटिंग में हरी भरी प्रकृति को दर्शाया गया है। और यह फिर से हमारे पास शिकार का एक और बिगुल है जो इस दराज पर खड़ा है। वो यहां फूंक मारते, शायद इसे अपने हाथ के चारों ओर इस तरह लपेट लेते ताकि खेतों में जा सकें। जब उन्होंने शिकार किया या किसी जंगली सूअर को मारा तो बस इसमें फूंक मारते। मुझे नहीं पता कैसे करना है, पर कुछ ऐसा ही। यह शिकार के इतिहास की बहुत अच्छी निशानी छोड़ी गई है। यह कई चीजें छूट गई हैं, जैसे ये नाव। मारिया का चित्रण। ओह, ये उस अलमारी का दूसरा हिस्सा है। ठीक है, वही खिड़की है जो हमने ऊपर देखी थी। यह सोने वाले व्यक्ति के कपड़े शायद यहीं रखे होते थे। यह सिर्फ एक जैकेट बची है और कुछ नहीं। कितना शानदार कमरा है। हमारे सामने खूबसूरत बिस्तर है। यह स्लेट वाला बिस्तर नहीं है, यह सिर्फ एक सामान्य प्राचीन बिस्तर है, फिर भी मजबूत है। यह मोटी लकड़ी से हाथ से बना हुआ है। और फिर से बिस्तर के ठीक ऊपर एक धार्मिक चित्रण है। वाह, कमरे के कोने में ये कुर्सी पड़ी रह गई है। खूबसूरत लाल रंग की सजावटी कुर्सी। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, महल के दाहिने हिस्से में, इस खूबसूरत हिस्से की ओर। यहां ना तो मैं बैठा और ना ही चला। यहां लिखा है दरवाजा काम नहीं करता, जबकि साफ है कि वो चल रहा है। शायद अब लॉक नहीं होता। और जब कोई यह बाथरूम में था तो वो इसे लॉक नहीं कर सकता था। तो हाँ, इस बेहद भद्दे बाथरूम में उनकी प्राइवेसी खतरे में थी। हाँ, मुझे कहना पड़ेगा कि इतने बड़े महल के लिए यह बहुत छोटा है। ऐसी उम्मीद नहीं थी। इन भूरे रंग के सिंक के साथ ये भूरा बिडेट है और आप सोचेंगे कि इसमें शेर के पंजों जैसे पाए होंगे। इस बाथटब के नीचे बस प्लास्टिक के स्टड्स हैं जो उन्होंने वहां नीचे लगाए हैं। बहुत ज्यादा स्टाइलिश नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बेहद अनोखी चीज है। शैम्पू भी यहीं छोड़ दिए गए हैं।
फिर भी Oh, ओह हाँ, यहाँ से हम एक और बेडरूम में जा सकते हैं। तो ये बेडरूम बाथरूम से जुड़ा हुआ था। आइए उसे देखें। यह दरवाजा पूरी तरह से छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो बस एक डोर नॉब ही दिखता है। वाह, ये तो बहुत सुंदर चीज है। और इस कमरे में भी 2 लोग सोते थे। हमारे पास फिर से ये स्लेट के बिस्तर हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बनाए गए, अब भी सुंदर बिस्तर हैं। और इस कमरे में भी रात को बैठने और दिन में आराम करने के लिए एक बैठने की जगह होती थी। यहाँ पर बहुत सारी वही शानदार कुर्सियां छोड़ी गई हैं। वहां ठीक पीछे एक और छुपा हुआ कमरा भी है, लेकिन मैं वहां जाने की कोशिश नहीं करूंगा। और दरवाजे पर एक महिला की तस्वीर लटकी हुई है। इस घड़ी के डायल को देखो, क्या खूबसूरत चीज है। लेम ले मरले, चारपेटियर, ब्रांडियर, पेरिस में बनी। पेरिस में बनी घड़ी, वाह। मुझे ये टेपेस्ट्री बहुत पसंद है जो उन्होंने यहाँ दीवार पर लगाई। ये भी एक हरी भरी उष्णकटिबंधीय जमीन की है, तो सबसे ज्यादा संभावना है कि ये लोग दुनिया भर में बहुत घूमे थे और उन्होंने दुनिया भर से कलाकृतियां और कलाएं इकट्ठा की थीं, जिन्हें उन्होंने इस किले में और इसके नीचे टांग दिया था। यहाँ एक और रोमन आदमी है। वो अपने तरकश से एक तीर निकाल रहा है ताकि किसी जानवर को मार सके। शायद यहाँ वो अपने हाथ में एक हिरन पकड़े हुए है। वाह, क्या ये देखना वाकई दिलचस्प नहीं है? लेकिन दुर्भाग्यवश यह मूर्ति खराब होती जा रही है। उसमें लकड़ी के कीड़े लग गए हैं। इतनी खूबसूरत कृति सड़ रही है। यह एक और कमरा है। यह एक बेडरूम नहीं है। असल में यह एक और अध्ययन कक्ष है। एक बहुत ही साधारण अध्ययन कक्ष, जिसमें वहां आखिर में बैठने की जगह है। ये या वो? नहीं, वो भी बिस्तर है, पर बेडरूम के लिए बहुत छोटा कमरा है। वाह, ये फिर से वही आधुनिक कमरा है। जैसे जैसे हम किले के दाईं ओर बढ़ते हैं, चीजें और आधुनिक होती जाती हैं। जैसे जैसे हम किले के बाईं ओर बढ़ते हैं, चीजें और ऐतिहासिक, पुरानी व पारंपरिक होती जाती हैं। वाह, मुझे ये बिस्तर बहुत पसंद आया। नीली सजावट दीवार से मेल खा रही है और फिर से एक और छुपा हुआ दरवाजा है जो आखिरकार हॉलवे में खुलता है। आइए इधर देखें। ये वाला खाली है। ये दराज, बहुत सारे कागजात हैं। एक सांड का सिर है। यहाँ कोई रहता था, शायद कोई महिला। ठीक है, फिर हम इस ऊपरी मंजिल के अंत तक पहुंचते हैं। ओह, और यहाँ मेरे हिसाब से सबसे नए बेडरूमों में से एक है। इसे देखो। ये शायद इस जगह का आखिरी इस्तेमाल हुए बेडरूमों में से एक है, जहां बीच में 2 एक जैसे बिस्तर हैं और उन पर अलग-अलग चादरें बिछी हैं। और ये अलमारियां शायद बाद में रखी गई थीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नया फर्नीचर है और ये पहले से ही टूटने लगा है, जबकि पुराना फर्नीचर अभी भी सलामत है। उन दिनों में लोग चीजें हमेशा के लिए टिकाऊ बनाते थे। आजकल लोग चीजें जल्दी पैसे कमाने के लिए बनाते हैं। जीन के सारे सूट अभी भी यहीं पर है। चलो इन्हें अच्छे से बंद कर देते हैं। उसने इस कमरे में भी कुछ अच्छा विंटेज फर्नीचर रखा है। यह ड्रेसिंग टेबल है, जहां घर की महिला बैठती थी, सुबह खुद को सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, एक और अलमारी। यहां तक कि इस व्यक्ति का चश्मा भी अभी यहीं पड़ा है, बटुआ भी। मुझे अंदर सिक्कों की आवाज आ रही है। ओह, देखो, ये वो यूरो नहीं थे जो हमने नीचे देखे थे, बल्कि ये पुराने फ्रांस की मुद्रा थी। ये
फ्रैंक थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए इसे अच्छे से वापस ऐसे ही रख देते हैं। ओह, यहाँ पर 2 यूरो का सिक्का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 2 यूरो कितने सारे पैसे। कोई इसे उठाता नहीं है और कोई इसे चाहता भी नहीं है। 2 यूरो $2.5 के बराबर है, जो अमेरिका से देख रहे हैं। दुर्भाग्यवश मैं इसे हर मुद्रा में नहीं बदलूंगा। और यह बिस्तर पर मैंने अभी देखा कि हमारे पास 3 लोगों की एक तस्वीर है। शायद इस जगह के बच्चे होंगे। ठीक है। और फिर ठीक मेरे पीछे हमारे पास एक और बाथरूम है, जिसमें बाथटब भी है। साथ ही बुजुर्ग के लिए बैठने की सुविधा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे शैम्पू, टूथब्रश और बाकी सारी चीजें अभी भी यहाँ रखी हुई हैं। पागलपन भरी चीजें। अब चलिए आखिरी सीढ़ियां चढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सीढ़ियों पर सारा मलबा बिखरा हुआ है। क्या ये पागलपन नहीं है हमें यहाँ लाना? मुझे यहाँ ऊपर जाते समय बहुत सावधान रहना होगा। हे भगवान, ये तो बस वाह, ये तो बिल्कुल असुरक्षित है। लेकिन मैं फिर भी अटारी देखना चाहता हूं। ठीक है, चलो इसे बहुत सावधानी से करते हैं। इधर देखो। हम अभी इतनी ऊंचाई पर है और शायद हम घर के नौकरों के रहने वाले हिस्से यानी अटारी में पहुंचने वाले हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ रहने वाले एक नौकर का पहला बेडरूम, और जो लोग यहाँ रहते थे उनके लिए यह ठीक था। उनके पास एक ड्रेसिंग टेबल भी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारी कलाकृतियां थीं। मारिया पानी के लिए एक जग, आपको वहां की सारी मकड़ी के जाले दिखाऊंगा। शानदार जूते। यहां हमारे पास एक और नौकर के लिए एक और बेडरूम है। आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि इस जगह में जो वास्तव में रहता था, जो परिवार का सदस्य था और जो इन लोगों के लिए काम करता था, उनके बीच कितना अंतर है। बच्चे की पकड़ भी। बहुत लंबा गलियारा है, जिसके दोनों तरफ कमरे हैं। सभी कमरों में पुराने दिनों की वस्तुएं भरी हुई हैं, जिनकी इन लोगों को अब जरूरत नहीं थी। जब भी मैं इन जगहों की खोज करता हूं, मुझे हमेशा अटारी में वॉलपेपर के नमूने देखने में दिलचस्पी रहती है। वे हमेशा ऐसा करते हैं। अटारी में हमेशा वॉलपेपर के नमूने होते हैं। देखिए, यह एक फूलों वाला वॉलपेपर है, जिसे उन्होंने यहां अटारी में रखा है, बस देखने के लिए। इन लोगों ने शायद इस किले की उम्र के दौरान कई बार अपनी दीवारों का नवीनीकरण करवाया होगा। वाह, वहां ऊपर एक दरवाजा है, जो शायद किले के टावर की ओर जाता है। देखिए, यहां पीछे क्या है। ओह, ये टावर का एक सुंदर कमरा है। यहाँ बाईं ओर शानदार नीला बिस्तर है। और यह इस गलियारे में सारी मलबे के बीच हमारे पास अब भी ये शानदार बेंच बची हुई है। हाँ, शानदार है। ये भी खराब हो रही है, लेकिन पहले ये बहुत शानदार थी। और ठीक इसके ऊपर फ्रांस के किसी हरे भरे ग्रामीण इलाके में एक किले का चित्रण है। वाह, ये तो एक भव्य खिड़की है। हे भगवान, इसे देखो, लेकिन इसकी सारी खिड़कियां निकाल दी गई हैं। इस घर में, इस कमरे में उनके कई नौकर थे।
यहां से हम किले के खेतों को देख सकते हैं। फिर से शानदार स्लेट का खूबसूरत बिस्तर और नौकरों के लिए धोने धुलने की बहुत ही साधारण व्यवस्था। चलिए इस जगह के आखिरी हिस्से में चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि हमें क्या मिलने वाला है। ओह, ये एक सामान्य अटारी भंडारण क्षेत्र था। उन्होंने यहां कुछ बिस्तर, कुछ गद्दे और कुछ ऐसी चीजें रखी जिन्हें मुझे अब घर में जरूरत नहीं थी। कई कुर्सियां और अन्य चीजें यहां छोड़ दी गई थीं। ओह, क्या ये कोई हंस है या कुछ ऐसा ही? मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है। टैक्सीडर्मी, जानवर, यूरालिटिक और एक नाइट का। सर, लेकिन ये एक बच्चे का है। ये सिर्फ प्लास्टिक है। दुर्भाग्य से एक मूर्ति के लिए स्टंप है। और फिर किले का आखिरी कमरा। इसे देखो, यहां तक कि एक तेल का दिया या कहूं तेल की लालटेन अब भी यहां लटक रही है। वाह, क्या जगह है दोस्तों! यहाँ कितनी सारी ऐतिहासिक चीजें हैं। इन सभी अखबारों को देखें जिन्हें बांधकर यहाँ रखा गया है। किले के सक्रिय होने पर इन्हें पूरे किले में इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक बच्चे की गाड़ी। ऐसी चीज इस घर में रखने के लिए लोग कुछ भी कर दें, और यहाँ ये बस मलबे के बीच फेंकी हुई है। इस हफ्ते का वीडियो खत्म करने से पहले मैं हमारे स्पॉन्सर स्क्वायर स्पेस का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी वजह से ये वीडियो संभव हो पाया। स्क्वायर स्पेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप बिना तकनीकी जानकारी के वेबसाइट बना सकते हैं। उस वेबसाइट पर आप कम्युनिटी बना सकते हैं जहां लोग आपकी पोस्ट्स पर रिप्लाई, लाइक, शेयर कर सकते हैं, और आप पोस्ट्स को कैटेगराइज व दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। स्क्वायर स्पेस सिर्फ इतना ही नहीं कर सकता। मुझे पता है कि आपके पास कई पैशन है और आप कुछ बनाना चाहते हैं, और आप स्क्वायर स्पेस पर अपनी खुद की दुकान बना सकते हैं। और स्क्वायर स्पेस में उस दुकान के लिए एक्सटेंशन भी हैं जिन्हें आप जोड़ सकते हैं। अपने टैक्स मैनेज करने के लिए, उन सामानों को पूरी दुनिया में भेजने के लिए, और अपनी इन्वेंट्री में उन्हें कैटेगराइज करने के लिए भी, जिससे ये पूरा प्रोसेस आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। एक और बात है जिसके बारे में मुझे बात करनी है। अपनी स्क्वायर स्पेस वेबसाइट पर आप एक मेंबरशिप कम्युनिटी भी बना सकते हैं, और वहां आप इन लोगों को नोटिफिकेशन भेजकर और अपने मेंबर्स को मैनेज करके रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। और भी कई उपयोगी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो अब क्या करना है? squarespace.com/prosofdka पर जाएं और अपनी पहली वेबसाइट या डोमेन पर 10% छूट पाएं। क्या ये शानदार नहीं है? मैं स्क्वायर स्पेस को इस हफ्ते के वीडियो के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके बिना ये मुमकिन नहीं होता। तो धन्यवाद देवियों और सज्जनों, मेरे प्यारे दर्शकों। हम वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं। मैं भी बहुत दुखी हूं कि शायद मुझे इस जगह को पीछे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। पूरे फ्रांस में और भी जगहें हैं जिन्हें मुझे देखना है। मेरी योजना में कल 2 किले बाकी हैं। वहां पहुंचने में 6 घंटे ड्राइव करनी होगी। इन सुनसान जगहों की खोज करना मुश्किल है, पर मैं इसे आनंद से करता हूं और कर सकता हूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे ये सारी जगहें देखने को मिलती हैं।
मैं आप सभी का इस हफ्ते का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और ये फिर से उन जगहों में से एक थी जिन्हें घूमकर देखना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे एक अच्छा कमेंट जरूर लिखें। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन लिंक है जहां आप मेरा साथ दे सकते हैं और इन सारी जगहों तक जाने में मेरी मदद कर सकते हैं। इन्हीं तरीकों से मैं रोड ट्रिप्स, इन जगहों को फिल्माने के लिए मेरे सारे उपकरण और बाकी खर्चों का इंतजाम करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगा एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। अलविदा।